हेलो फ्रेंड्स, एलपीएससी तंग पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ये जो आपको होमवर्क के क्वेश्चंस मिले थे इनका सॉल्यूशन और अपना नया टॉपिक जो है बेलन के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, पहले ये जो क्वेश्चन थे इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला है अपना कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो L + B + H = हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दी हुई है ये। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला अपने को ध्यान होना चाहिए भाई, ये होता है L² B² H²। और इसका सम करके हमें वर्गमूल लेना पड़ता है। ये हमें दोनों चीज़ें दी हुई है और पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो इसका फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में याद किया था, जो कि होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई, चौड़ाई × ऊंचाई और ऊंचाई × लंबाई। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब इसमें वो वैल्यू कैसे रखेंगे जब हमें ये पता होगा, लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा होगा। हमने एक फॉर्मूला भी पिछली क्लास में याद किया था कि x² - y² करते हैं, जहाँ पे x² क्या था, ये था, और y² ये पूरा जो था L² B² ये था। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर इधर कर देंगे ये वर्गमूल हटाने के लिए। तो ये 225 था। डायरेक्ट हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे ये जो है तीनों संख्याओं का सम दिया है, मतलब तीनों हाइट्स का सम दिया है, उसमें से इसका वर्ग जो घटा देते हैं, बस वही अपना आंसर होता है। लेकिन अगर ये आप भूल जाएं तो हम क्या करें भाई, तो हम बेसिक से ही चलते हैं। तो आपको ये जो सम दिया है इनका दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये L + B + H का होल स्क्वायर और इक्वल टू जाएगा 24 का स्क्वायर। अब हमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो ये होता है तीनों संख्याओं का तो स्क्वायर करके सम कर देते हैं, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करना है, 2 से गुणा करके 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हुए लिख देना है। तो L + B + BH + HL, और यही हमारा क्या होता है, TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर करके लिख दिया है। अब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं। तो है 225 + 2 × ये सेम कॉपी हमने कर दिया है। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे से अलग साइड में। तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो हमें 576 में से क्या माइनस करना है, 225। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 351। ठीक है, 351 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। अगर आपको ये याद था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगता। डायरेक्ट आप 24 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर ये करते और आपका आंसर आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, हो सकता है तो नहीं होता है तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे आपको आराम से कर सकते हो। ठीक, अब ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, एक घनाभ की भुजाएं अपने को ये दी हुई है। ठीक है, इस अनुपात में दी है, जिसका आयतन 1 घन के बराबर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपन को बताना है। तो घनाभ की भुजाएं दी है, मतलब ये दी है L/B/H में, और जिसका आयतन, जिसका मतलब किसके लिए यूज़ हुआ है, घनाभ के लिए। ठीक है, तो घनाभ का आयतन 1 घन के आयतन के बराबर है। तो दोनों का आयतन अपने को पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन इक्वल टू घन का आयतन कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है अपने पास L × B × H, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ओके, ये दोनों अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब जो यहाँ पे वैल्यूज़ है इनको हम क्या मान लेते हैं, ये अनुपात में है क्योंकि, तो 2:4:8 है। तो हम इनको अनुपात में है इसलिए 2x 4x और 8x मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी L, ये हो गई B और ये H। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है अपने पास। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 2x और ये गुणा कर दिया 4x से और गुणा कर दिया 8x से, और यहाँ पे a³ सेम अपना चल रहा है। अब जो नंबर से उनको गुणा कर लेते हैं, और x कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो x की घात तो 3 हो जाएगी, और ये सब गुणा कर लेते हैं तो 8 चौको 32 और 32 दूनी 64। तो ये आ गया अपने पास। अब ये देख के आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो ये 4x की घात 3 है। ठीक है, और इधर है अपने पास a की घात 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों घातें तो हट जाएंगी क्योंकि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही अपना आ जाएगा a की वैल्यू 4x। ठीक है, तो भुजा अपनी क्या आई है 4x। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो अनुपात पूछा है तो क्या करना पड़ेगा हमें, TA1 मतलब और TA2। अब TA1 का मतलब क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है अपने पास में, ये होता है 2 × LB + BH + HL। और घन का क्या होता है, घन का होता है अपने पास 6 × भुजा स्क्वायर। तो अब बस यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर साइड में ले लेते हैं, अब उधर आराम से अपना।
ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे L इंटू बी, अब L इंटू बी यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 8x² आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट 8x²। अब b इंटू एच मतलब 8 चौको 32 और x²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा HL मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना है, फर्स्ट और लास्ट को, तो 8 दूनी 16 और ये x² आ गया। डिवाइड 6 और a² की वैल्यू आई है 4x, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा अपने पास 16x²। अब इनको क्या करना है, सोल्व करना है, बस कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये सारा जो है ये कितना आ जाएगा अपने पास में, या फिर आप इसको यहाँ पे ही कैंसिल कर सकते हैं। देखो 2 से आप ये कैंसिल कर दो तो ये 3 बार कैंसिल हो गया और ये कितने हो जाएंगे अपने पास में, तो ये 32 और 8 40, 40 और ये 16 56। तो 56x² डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16x²। x² से x² भी कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का सम कितना हो रहा है, 5 और 6 का सम हो रहा है अपने पास 11, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये 2 से तो आराम से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौकू 16, ठीक है। अब ये वापस 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ता 14। तो यहाँ ऊपर तो अपना बचा है 7, नीचे बचा है 3 गुणा 2 मतलब कि 6। तो हमारा अनुपात आया 7:6। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन ये था, इसमें 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना था। पहले ये वाला घनाभ का आयतन, घन का आयतन, ये 2 फॉर्मूले पते होने चाहिए। फिर उसके बाद में दोनों के आयतन के भी TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला याद होंगे, तो आप इसको कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलिए अब हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे बेलन डिस्कस करेंगे, बेलन नॉर्मल बेलन अपना और एक खोखला बेलन, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले कैसे आते हैं, कैसे आप ध्यान में रख सकते हो, ये सब देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और टाइम मिलेगा तो बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो भी अपन आज की क्लास में ही देख लेंगे। तो चलिए ये है हमारा बेलन, ठीक है। बेलन सिलेंडर के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये जो 3D शेप दिख रही है आपको, ये क्या है, बेलन है। अब बेलन जो यहाँ पे दिख रही है वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसको नॉर्मली समझना चाहें अपने डेली लाइफ में भी, तो आपके घर में देखो कोई स्टील का जो है डिब्बा होगा, कोई भी, ठीक है, सबके घर में रहता है ये स्टील का डिब्बा जो है, बिल्कुल इस टाइप का। तो उसमें जो है आप आराम से उसको समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए 1-1 रुपये के 2-2 रुपये के सिक्के हैं आपके पास में, तो उनको एक के ऊपर एक अपन जमा देते हैं। मान लो एक जैसे ही होने चाहिए, ये नहीं कि एक सिक्का 1 रुपये का है फिर आपने 5 रुपये का रख दिया, ऐसा नहीं। तो 1 रुपये के सिक्के ही मानो आपके पास है और उनको आप एक के ऊपर एक ऐसे जमा रहे हो, तो वो शेप जो बनती है एक बेलन की शेप में बन जाती है, ठीक है। वैसे ही आपके पास में जो भी कोई डिब्बा है घर में, आप आराम से देख सकते हो, तो उसमें बेलन के शेप का ही वो होता है, क्योंकि उसका जो आधार है वो क्या होता है, वृत्त होता है, गोलाकार सा वो दिखता है ना, वो वृत्त होता है। ये नहीं अब डिब्बा भी आप देखें तो जिसका ऊपर ढक्कन तो मतलब थोड़ा छोटा हो, तो मतलब वृत्त भी, उसका पेंदा भी सेम होना चाहिए और ऊपर का ढक्कन भी सेम होना चाहिए वृत्त के आकार का, तो उसको अपन उस वाले डिब्बे को क्या बोल सकते हैं, आराम से एक बेलन का शेप बोल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई बेलन जो है कैसे क्या दिखता है। अब यहाँ पे आप इसको देखो, ये डिब्बा ही मान के चलो आप, जो आपके घर में है स्टील का डिब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है नीचे ये वाला पार्ट, एक वृत्त तो यहाँ पे ये है और दूसरा वृत्त ये ऊपर की तरफ है। ये तो आपका क्या है, ढक्कन इसको मान लीजिए आप डिब्बे का, ठीक है। और ये आप क्या मान लीजिए, पैदा मान लीजिए, आधार है ये, ठीक है। पैदा है, आधार है, बेस, जो भी अपन इसको बोलेंगे। और ये जो चारों तरफ दिखेगा, फिर मान लीजिए आपने पैदा भी हटा दिया और ऊपर का ढक्कन भी हटा दिया, तो फिर जो चारों तरफ का आपको राउंड शेप में वो दिखेगा, तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं उसको। CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया अपन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, CSA हम उसको कहते हैं। जब हमने क्या किया, ढक्कन को और पैदे को हटा दिया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CSA फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये होता है आधार का परिमाप, क्या होता है, आधार का परिमाप इनटू क्या होता है, ऊंचाई। ये हम आगे जो अपन ने फॉर्मूले देखे हैं ना, घन के, घनाभ के, वहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो ये अगर आप भूल जाओ कि भाई फॉर्मूला क्या था, तो आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लग के फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आधार का परिमाप है। अब आधार क्या है भाई, बेलन में आधार क्या है, तो बेलन क्या है, आधार यहाँ पे वृत्त है। तो इनडायरेक्टली क्या पता होना चाहिए, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप परिधि क्या होती है, आप सभी को याद होगा ये तो
तो ये होती है अपने पास में 2πr। 2πr होती है और ऊंचाई ये जो दिख रही है रेड कलर से, ये पूरी की पूरी आपको h है, ऊंचाई है। और ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है ये अपनी क्या है, रेडियस है, ऊपर और नीचे सेम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी दिख रही है ये अपनी रेडियस है और ये जो ऊंचाई है। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा CSA का यहाँ पे, तो हमने वृत्त का परिमाप तो लिख दिया है और ऊंचाई है h, तो CSA का फॉर्मूला बन गया अपने पास 2πrh। ठीक है, अब हम क्या याद करते हैं, TSA। TSA का मतलब क्या है, हम उसमें क्या भी शामिल करेंगे कि CSA तो करेंगे ही, मतलब चारों तरफ का जो है उसका वो वाला एरिया तो करेंगे ही, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो ऊपर का है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है, ढक्कन वाला जो पार्ट है वो, ठीक है, और जो अपना क्या है, बेस आधार है, या फिर आप इसको पेंदा जो भी तली बोल सकते हो, जो भी आपको याद रहे इजी वे में वो वाला आप याद रखो। ठीक है, तो इनका भी क्या लेंगे अपन यहाँ पे, एरिया लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इनका एरिया लेना है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों ढक्कन और आधार जो है ये दोनों ही कौन सी शेप में है, ये भी तो वृत्त की शेप में ही है आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब की बार जो ये अपना CSA आया है 2πrh, इसको तो सेम अपन ने लिख दिया, और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो है 2 बार अपन को जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार अपन ने ये लिख दिया और πr²। अब दोनों की सेम क्या है, रेडियस सेम है, ऊपर ढक्कन की भी और इसकी भी, तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो 2πrh प्लस ये 2 बार है तो ये हो जाएगा 2πr²। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2πr है और यहाँ पे भी ये 2πr है और एक r यहाँ पे बच जाएगा, तो 2πr और h यहाँ बचा तो वो h ले लिया, और यहाँ r बचेगा तो वो r ले लिया। तो इस तरह से अपना फॉर्मूला TSA का क्या हो गया है, 2πr × h + r। अब डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, रटवा देते हैं और आप याद कर लेते हैं। लेकिन अगर भूल जाए या फिर क्वेश्चन में बोल दे कि भाई ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है, ठीक है, तो आपको फिर क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका यहीं तक रह जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वैसे समझने के लिए हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कोई भी आपको घुमा के दे सकता है। अब लास्ट जो फॉर्मूला याद करना रहता है हमें इसमें, वो है आयतन का। तो आयतन जो है वॉल्यूम के लिए यहाँ पे अपन क्या याद करते हैं, उसके लिए हम याद करते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जो है वो यहाँ पे याद रखते हैं आयतन के लिए। जबकि अपन क्या करते हैं, CSA कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आधार का परिमाप या परिधि इंटू ऊंचाई करते हैं। तो यहाँ पे परिमाप लेते हैं CSA में, और वॉल्यूम में क्या लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया लेते हैं, और मल्टीप्लाई तो ऊंचाई से ही करते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब आधार क्या है, आधार क्या है भाई, ये वृत्त ही तो है, सर्कल ही तो है, तो सर्कल का क्षेत्रफल लिखना है, जो कि हमें पता है कि πr² होता है। ऊंचाई अपने पास h है, तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला भी इसका आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अभी क्या खोखला बेलन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर दोनों के क्वेश्चन साथ साथ अभी कर लेंगे, जिससे आपको क्या हो जाए, सारी चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। खोखला बेलन जो है, होलो सिलेंडर। अब आप कहेंगे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा आपके पास में कि जो देखो, पहले अपन ये शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक बेलन बना लिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक और बेलन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक और बेलन यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो कि ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो रेड कलर में करती जा रही हूँ, ठीक है, ये जो है, तो ये क्या है अपने पास, ये हमने क्या किया, यहाँ पे कोई इसकी कोटिंग कर दी है, किसी चीज़ की परत चढ़ा दी है। मान लीजिए इस पे अपन ने कोई धातु की क्या कर दी है, कोई पाइप है आपके पास में मोटा, ठीक है, उसमें अपन ने कोटिंग कर दी है किसी का, तो वैसे आप मान सकते हो इसको। और इसमें क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये जो अंदर वाला ब्लैक कलर वाला आपको बेलन दिख रहा है ना, इसकी तो रेडियस अपन क्या मान लेते हैं, छोटे वाले की तो r मान लेते हैं। क्या है, इसको तो r मान लेते हैं रेडियस को। और ये जो ब्लू कलर वाला आपको रेड दिख रहा है ना, इसकी क्या मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब वही तो क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मानेंगे अपन r। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे की तरफ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बड़े वाले बेलन की त्रिज्या तो अपने पास क्या है, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या है r। ठीक है, और छोटे वाले की क्या है, छोटे वाले की त्रिज्या क्या है, छोटे बेलन की त्रिज्या अपने पास है स्मॉल r।
ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर मान सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप R1 R2 भी मान सकते हो, पर इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास में। ठीक है, तो ये है अपने पास। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब ये शेप आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप क्या करें कि आपके पास में जो भी कोई क्या है, एक नोटबुक है। ठीक है, मान लीजिए एक नोटबुक है आपके पास में, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास वो नोटबुक है। अगर नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं है और आप मैथ पढ़ने के लिए बैठे, तो वो बहुत गलत बात है। तो ठीक है, तो जो भी आपके पास नोटबुक है उसको एक बार क्या कीजिए, आप बंद करके उसको फोल्ड कीजिए। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको फोल्ड करना है राउंड शेप में। तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे क्या बन रहा है, जो शेप बन रही है उसी को क्या कहते हैं अपन, खोखला बेलन कहते हैं। अब जो आप क्या देखेंगे वहाँ पर कि ऊपर और नीचे की साइड आपको पास में कुछ भी नहीं है, खाली है, आप एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, और जो आपको आपकी कॉपी के पेजेस दिख रहे हैं, वाइट वाइट पेजेस जो आप दिख रहे हैं, वो क्या हो गई उसकी, वहाँ पे क्या हो गई, वो उसकी मोटाई। ठीक है, तो ये है बात। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए इसका, वही CSA और TSA चाहिए। तो CSA क्या होगा आपकी बार, वही हम करने वाले हैं जो हमने पहले किया है, सेम यही चलेगा यहाँ पे भाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या चलेगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो अब आधार जो है, एक बार तो अपने क्या लेना है, बड़े वाले का लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr, या फिर ठीक है छोटे वाले का अपन ने पहले ले लिया, इंटू h। अब बड़े वाले बेलन का अगर लेते हैं तो अब की बार रेडियस क्या हो जाएगी भाई चेंज, तो 2πr और इंटू h। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2πh, क्योंकि ये स्मॉल r और कैपिटल R तो अलग है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला अब ये हो गया आपके पास CSA। ठीक है, अब आपको ऐसे ही क्या करना है, TSA निकालना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम ये तो रखेंगे ही, CSA तो सेम टू सेम रख देंगे, प्लस हम क्या करते हैं इसमें ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या करते हैं यहाँ पे अपन, एरिया क्या करते हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो एरिया है उसको यहाँ पे घटाएंगे। क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, CSA तो हम करेंगे ही, इसके अलावा प्रत्येक जो सिरा है मतलब आधार और शीर्ष जो है उसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया जो है यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो एक का अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ही वृत्त का क्षेत्रफल हमें ध्यान था कि πr², क्योंकि त्रिज्या जो है बराबर थी, एक ही बेलन था अपने पास। ठीक है, एक ही बेलन था तो यहाँ पे रेडियस दोनों की सेम थी। अब की बार क्या हो गया, यहाँ पे बाहर की तरफ भी दूसरा भी बेलन है, तो रेडियस अब चेंज हो गई है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो r है ना, इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा पाई, और बड़े वाले की त्रिज्या के स्क्वायर में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक सिरे का जो है एरिया यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या था अपने पास, वहाँ तो हमने क्या किया था कि ये πr² प्लस πr², तो ये हो गया था 2πr²। अब ये जो है यही तो यहाँ पे वापस से रिपीट होगा, तो अब की बार अपने पास क्या हो जाएगा, ये 2 × पाई इंटू दिस। तो ठीक है, तो इसको ही अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो ऊपर वाले का मान लो और ये अपन नीचे वाले का एरिया मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है, तो वैल्यूज़ क्या है, CSA की वैल्यू ये पूरी है, तो ये है 2πh इंटू r प्लस r, और ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो इसको भी क्या है यहाँ पे प्लस करके अपन लिख देते हैं क्या, 2πr² माइनस r। अब आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ये r² माइनस r² क्या है, तो ये आपको पता है भाई, a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखूंगी मैं r माइनस r और r प्लस r। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास ये सेम बनेगा और फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2π और ये r प्लस r इंटू r माइनस r लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2π और दिस यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो इसको अपन बाहर ले रहे हैं और बचा कुचा यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या आएगा, यहाँ पे h बचा है ओनली, तो h लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या बचा है r माइनस r। तो ये है हमारा किसका फॉर्मूला, ये है हमारा TSA का, वो भी कौन सा, खोखला बेलन जब हमारे पास में हो तो ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते थे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए आयतन। क्या चाहिए, जो आपने ये धातु है उसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन हम पहले क्या कर रहे थे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर रहे थे, अब भी वही करेंगे, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, अपने पास रेडियस चेंज है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले आयतन में से अंदर वाले आयतन को अपन को
घटाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर वाले में से अंतः आयतन लिख देते हैं, अंदर वाला जो बेलन है ना उसका आयतन घटाएंगे। तो बाहर वाले का आयतन क्या होगा, क्योंकि रेडियस आर है कैपिटल, तो ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच। और ये अंदर वाले का क्या है, रेडियस स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई एच जो है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपने ये फॉर्मूला ऐसे भी याद कर रखा होगा, पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो वो भी यही बात है, कहीं आर वन आर टू मान लेते हैं, स्मॉल आर वन आर टू, कैपिटल आर वन आर टू, स्मॉल आर आर जो भी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस बड़े वाले की त्रिज्या में से छोटे वाले की त्रिज्या का वर्ग घटाना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो थे दोनों बेलन के हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस लगाते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले हैं अपने पास, वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ओके, तो चलिए ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसको कीजिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इट मीन्स दैट आपसे पूछा क्या है, CSA पूछा है, और जो पूछा है उसका फॉर्मूला देखते ही क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि क्या होता है। CSA में तो हम आधार का परिमाप मतलब 2πr इंटू एच करते हैं, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान है कि 2πr/h होता है। अब आधार क्या होता है, आधार आपको पता है कि वृत्त होता है, वृत्त इसका आधार है। इट मीन्स दैट आपको ये त्रिज्या दी हुई है r 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोले तो आपको 22/7 ही रखनी है, और r की वैल्यू 7 दी हुई है, और ये हाइट 5, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। तो 2 × 22 अपने पास क्या हो गया, 44 × 5। ठीक है, तो इसको फटाफट से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब नहीं कर सकते तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इसको लिख सकते हैं 40 + 4 × 5, तो 5 चौको 20 आपको याद है, तो ये 200 और ये 20, तो डायरेक्ट आप 220 लिख सकते थे। मैंने आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, यहाँ पे क्षेत्रमिति में बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपके टाइम बचाएगी आपका, और बच्चों से आगे लेके जाएगी आपको, अगर आप इस पर ध्यान देंगे। नहीं देंगे तो भी आपसे क्वेश्चन तो करना है, बेसिक मेथड से कीजिए और आंसर तक जरूर जाइए। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन है तो, अगर टफ क्वेश्चन है समझ में ही नहीं आ रहा क्या पूछा है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि फिर उससे आपका बाकी का जो पार्ट है ना वो भी खराब होता है एग्जाम में। तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको कीजिए। एक बेलन जिसकी ऊंचाई है ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, तो CSA दिया है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको भाई ये यूनिट चेक कर लेनी है, भाई सेम है ना, तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने पास में तो त्रिज्या बतानी है, R बतानी है, तो जहाँ पे जो चीज़ दी हुई है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें पता है कि 2πr/h आता है, और h की वैल्यू हमें पता है, y की पता है, तो r ही तो चाहिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रख दी है। अब ये 22 दिए 66 होता है, तो ये काट दिया हमने, और यहाँ पे ये क्या बच गया अपने पास, 2/7 × r = 1, तो ये r = क्या हो गया, 1 × 7/2, तो r का वैल्यू आया 7/2, मतलब 7 का आधा हो गया 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब तीनों चीज़ें पूछ ली, CSA भी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, और आप आयतन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आराम से, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इससे आपको क्या होंगे, तीनों फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, और आपकी जो है क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं एक बार। तो CSA होता है 2πr/h, ये क्या होता है अपने पास में 2πr × h + r, और वॉल्यूम होता है πr²h। अब वैल्यूज़ पुट आउट करते जाते हैं और कैलकुलेशंस कर लेते हैं फटाफट। तो ये है 3 और ये है 7, यहाँ है 2 × 22/7 × 3, और 7 और 3 में डायरेक्ट 10 लिख देती हूँ। यहाँ पे 22/3 × 3 × 3 × 7। तो देखिए इनको कर लेते हैं सॉल्व, 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 22 दूनी 44 × 3। ठीक है, तो 4 × 12, और ये हो गया तो 132, वो भी किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में मापा जाएगा और आयतन हमेशा अपना घन में। ठीक है, क्यूब वाली में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल अपना नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो सब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये तो हमने किया ही है,
कि 22 दूनी 44 इंटू 3, तो ये 132 और यहाँ पे 10 और है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 132 और ये 0 लगा दी। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन में पूछे तो वो आपको देख लेना है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 6 बच जाएगा अपने पास में, और 7 नाम 63 होते हैं, लेकिन यहाँ 62 ही है, तो ये 8 बार जाएगा और समथिंग कुछ अपने पास में बच जाएगा। ठीक है, तो 188.57 यहाँ पे आने वाला है। तो जैसे भी आपको ऑप्शन में दिया जाए वो आप देख सकते हो। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, और 22 इंटू 3 मतलब 22 इंटू 9 करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 198, और ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में, घन में, क्योंकि आयतन है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए गुणा भाग की, इसलिए अपन इनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये है 4th नंबर क्वेश्चन। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो H/R का रेशियो दिया है 7.5/3.5। यूनिट सेम है ना, 3.5 सेंटीमीटर। ओके है। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब TSA और वक्र पृष्ठ, ठीक है, CSA, इन दोनों का क्या अनुपात, और दिया क्या है? सिर्फ ये। तो ठीक है, इसको यूज़ करते हैं और क्या करेंगे, अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जो आपने पूछा है उसको लिखते हैं यहाँ पे TSA डिवाइडेड बाय CSA, दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 2πr इंटू H+R है टोटल तो, और ये क्या है? 2πRH। तो 2πr से 2πr पूरा कैंसिल, यहाँ बचा H+R/H। अब दोनों की वैल्यू है अपने पास में, तो ये रख देते हैं। क्या आ जाएगी? यहाँ पे H की वैल्यू है 7.5 और R की वैल्यू है 3.5। H की वैल्यू है 3.5। अब आप यहाँ पे इनको 7.5x प्लस 3.5x डिवाइडेड बाई ये भी कर सकते हैं, लेकिन x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट ही वैल्यू रख दी है। तो इसको जोड़ लेते हैं। अब अपने पास क्या आ जाएगा? 7 और 3 10, और ये एक इधर से आ जाएगा, इसलिए ये 11 हो गया, और ये 7.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 110/75। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा अपने पास में? तो हम इसको 5 से ही काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 बचा 2, तो 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22/15 जो है वो हमारा किसका रेशियो आ गया है? टोटल सरफेस एरिया का और CSA का। ओके, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास में, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी है, आयतन बताना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। πr² हमें लगाना है, और r दिया है 3, तो ये 3 लिख दिया, और h दिया है 7, तो ये 7, ये कैंसिल, तो 22 इंटू 9 हमें पता ही है, अभी किया है हमने, 198 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया फटाफट से। अब देखिए, अभी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे बाद की क्लासेस में। अभी आप ये देखिए कि बेसिक क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे होते हैं या नहीं होते। आपका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ना चाहिए कि भाई बेसिक क्वेश्चन तो हम कर पा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन भी हम करेंगे, जहाँ पे हम शंकु और गोला अभी है अपने पास में, वो भी पढ़ लेंगे। तब घन, घनाभ, गोला, बेलन, सारे क्वेश्चन हम मिक्स करके पढ़ेंगे, तो आपको और मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले बेसिक तो आपका मजबूत हो। ये नहीं कि पहली सीढ़ी आपने पढ़ी, स्टडी नहीं है, और आप डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे चढ़ना चाहेंगे, तो फिर थोड़ा सा आपको चोट लगने की संभावना है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, और ये भी ना समझे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे बोल रही हूँ कि 80% चांस है कि अब ऐसे क्वेश्चन, ईजी टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप अब करेंगे ही नहीं, ये करेंगे। उसके बाद में हम जो है अपना थोड़ा थोड़ा जो है लेवल वो अप करेंगे, और एक अच्छे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, NCERT के क्वेश्चन। लेकिन शर्त यही है कि आपको क्या करना है, कंटिन्यू रहना है, चाहे क्लास हो या ना हो, लेकिन आपको डेली मैथ को कम से कम 30 to 40 मिनट तो देने ही है। जो भी मटेरियल आपके पास है उसको रिवाइज कीजिए, जितने क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। चाहे आपसे 2 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, कोई बात नहीं, अभी 2 हो रहे हैं, आप और प्रयास करेंगे तो आप 2 की जगह 5-10 क्वेश्चन तक उसको ले जा सकते हो आराम से। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे, छोड़ के बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, डरने लग जाओगे, तो फिर तो कभी नहीं होगा। एग्जाम में भी आपको एक दूसरे का इधर उधर मुँह ही थाकना पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी किधर भी क्लासेस ले लो, 100 क्या 500 क्लासेस ले लो, किसी की भी कितना क्रैश कोर्स ले लो, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे, नए क्वेश्चन नहीं करना चाहोगे, तो नहीं सीख पाओगे। ये है 100% जो है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर सकता। आप अपने सब्जेक्ट को भी पहले से थोड़ी जानते थे, अब आप उसको इतने साल से पढ़ रहे हैं, तभी तो आप उसमें अच्छी महारत हासिल की है ना आपने। तो ऐसे ही मैथ से आपको तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हो। 5 महीने हैं अभी आपके पास में, तो आराम से कर सकते हो। और अपना सिलेबस तो 5 या 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं बचा अब आपका। ये 3D ख़त्म, उसके बाद में 2 ही तो टॉपिक बचे हैं। 2 टॉपिक एक एक क्लास में भी ख़त्म हो सकते हैं, उनमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है समझाने वाली, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। जो समझने समझाने वाली बातें वो इसी टॉपिक में है, और नंबर सिस्टम में थी ज़्यादा से ज़्यादा।
वो हमने कर लिया और पॉलिनोमियल में, ठीक है। बाकी का जो माध्यम का बहुलक वाला है उसमें फॉर्मूले हैं, वो याद रखिए, वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है अपना ग्राफ वाला, वो भी आपको एक बार समझ में आ गया तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लासेस अभी ब्रेक करने का कारण यही था कि आप लोग भी क्या नहीं रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, आराम से बैठे थे, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो भी आप नहीं कर रहे थे, तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगी, आपकी एग्ज़ाम से 2 महीने क्या 3 महीने पहले ही कराऊंगी, ठीक है। मैं तो अभी नवंबर में ही करवा दूँ, लेकिन आप ही तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये क्लासेस तो मैंने आपकी पहले ही रिकॉर्ड कर ली है, पर आप अब पढ़ ही नहीं रहे तो फिर अपलोड करने का क्या फ़ायदा है। इसलिए जैसे जैसे भाई ठीक है आपका कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गई पुरानी चीज़ें, तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। नहीं तो आप प्रीवियस अपना अच्छा कीजिए, ठीक है। अगर प्रीवियस ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ से हमें 5-6 क्वेश्चन का मैटर तो ऑलरेडी कम से कम पढ़ चुके हैं, इतनी सारी क्लासेज हो चुकी है, तो अब तो बचा ही क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें और डेली पढ़ें। ये नहीं कि बस आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज शादी है किसी की वहाँ जाना है, घर में कुछ काम है आज नहीं, तो ये सब चलता रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है कैसे भी करके। बाकी सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन मैथ्स को डेली पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर्मूले एटलीस्ट फॉर्मूले तो रिवाइज करके सोएं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं तो ये मेरा सजेशन है। अब मानना ना मानना आपकी इच्छा है। तो चले भाई आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला याद है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना दिया है 30 पाई। आधार का क्षेत्रफल दिया है 6 पाई। अब यहाँ बोल दिया आधार, तो आपको समझ आना चाहिए कि बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है क्या, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सा आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा अगर ध्यान से देखोगे तो, कि पाई आर स्क्वायर ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल है, इनटू ऊंचाई है। पर यहाँ क्या दे दिया इन्होंने, आधार का क्षेत्रफल ही दे दिया अपने को, और पूछा क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो ये पूरा पूरा आधार का क्षेत्रफल क्यों ना हम यहाँ रख दें, और अपने पास ये एच आ जाएगा। तो बिल्कुल यही करते हैं। तो ये जो 6 पाई है इंटू एच कर दिया इक्वल टू 30 पाई। तो एच इक्वल टू क्या जाएगा, ये 30 पाई, और इससे हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा अब, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 5 बार कैंसिल, 6 पंजे 30, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एच का वैल्यू अपने पास में आएगा 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस अगर आपको ये पता है कि भाई हम बेलन का आयतन कैसे लिखते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बस ये वैल्यू दे दी और ये पूछी है, तो जब आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको बस वही वैल्यू रख देनी है और आंसर निकाल देना है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल ये दे दिया, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, इट मीन्स डेट क्या दिया है, सिरे का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है इन्होंने ये। अब यहाँ पे इनको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी ऊंचाई ये दी हुई है, आयतन बताना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो हमें दिया है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, और क्या दिया है, एच भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन का आयतन तो डायरेक्ट ही हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो इन दोनों को गुणा करने पे आयतन आ जाएगा। तो आयतन के लिए तो कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो ये दिया है ना इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इनको गुणा करने पे अपने पास आ जाएगा 154 का डबल हो जाएगा अपने पास में, 154 का डबल करके आप उसमें 154 जोड़ दो, या फिर आप क्या करो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर 21 का टेबल आता है तो वो कर लो, जैसे भी आप करना चाहो वो अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि ये सब आपका काम है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA, जो कि 2 पाई आर इंटू एच होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे आर अलग से नहीं दिया, एच तो दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू ही नहीं है। तो अब क्या करोगे आप, ये जो दिया है ना आधार का क्षेत्रफल, इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे हम क्या निकाल लेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। इसीलिए ये हमें दिया था, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब 22 से ये क्या कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, 22 7 154 होते हैं, और आर स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 7 इंटू 7, क्योंकि ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर हो गया ये, और आर का वैल्यू मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर। अब वैल्यू यहाँ रख दो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 21, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 इंटू 21, 44 इंटू 21 हो जाएगा अपने पास
924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते थे। तो चलिए अब हम करते हैं खोखले बेलन के क्वेश्चंस। ठीक है, नॉर्मल के तो हमने कर लिए, खोखले बेलन के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खोखले बेलन की मोटाई दी हुई है। खोखले बेलन की मोटाई दी है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोटाई। ठीक है, भीतरी व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 26 सेंटीमीटर। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हों तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। भीतरी व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास दिया है, मतलब अंदर वाला जो वृत्त है ना, उसका क्या दिया है हमें, व्यास। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या आएगी, व्यास का आधा होती है, डायमीटर का आधा होती है। तो 14 सेंटीमीटर को अपन डिवाइड कर देंगे तो ये 14 का आधा, ये आ गया अपने पास में क्या, भीतरी त्रिज्या आ गई है। ओके, और इसको हमने क्या माना था, स्मॉल आर माना था फॉर्मूले में। ओके, ये है। अब इन्होंने क्या कहा पहली लाइन में, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो मोटाई 2 सेंटीमीटर क्यों दी है, अब आपको समझ में आया। क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाहरी जो वृत्त है उसकी भी तो त्रिज्या चाहिए। तो वो कब आएगी अपने पास में, जब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या में ये मोटाई जोड़ देंगे तो हमारे पास बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और इसको हमने कैपिटल आर माना था, तो हम क्या करेंगे, भीतरी त्रिज्या को और मोटाई को जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट 9 सेंटीमीटर इज अवर आउटर रेडियस। ओके, तो ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने आराम से डिराइव किया था भाई। तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर, और हमारा क्या बचा था ब्रैकेट में, हाइट बची थी, प्लस आर माइनस आर। ओके, तो यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणा 22/7, स्मॉल आर है 7, और प्लस हम करेंगे इसमें 9। ठीक, यहाँ पे हाइट अपने पास कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 26, हाइट दी हुई है 26 सेंटीमीटर। तो ये रख दिया 26 प्लस 9 माइनस 7, कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, 7 और 7 14, 15 16 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 16, ये हो जाएगा 2, और 26 और 2 ये 28। ठीक, तो ये 7 चौकू हो गया 28। अब यहाँ पे करना है इन सबको मल्टीप्लाई, तो वो आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ क्या आएगा, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर। अंतः और बाह्य व्यास क्रमशः 26 और 30 सेंटीमीटर है। अंतः व्यास तो क्या है, मतलब अंदर वाले वृत्त का व्यास है 26 सेंटीमीटर। हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, त्रिज्या। तो हम लिखेंगे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2 मतलब 13 सेंटीमीटर। और बाहर वाले का हो जाएगा अपने पास में व्यास का आधा, इसलिए 30/2 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाहर वाले की है और ये अंदर वाले की है। ओके, अब खोखले बेलन का आयतन बताना है। क्या बताना है, खोखले बेलन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला हमने याद किया था, पाई h इंटू आर स्क्वायर कैपिटल। ठीक है, और उसमें से ये, ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का वर्ग घटा देते हैं। वैल्यूज़ रखेंगे तो 22/7 इंटू एच की वैल्यू है 20 और कैपिटल आर है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो या तो आप करें कि भाई ये दोनों का वर्ग याद हो, ये याद नहीं है तो ये याद है आपको, ये भी याद होना चाहिए, बहुत बार काम आएगा। पहले क्यों करवाया है, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आ रही है आपके, अभी तक आपने पर याद नहीं किए इनको। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बताया, ये आपको ये भी बताया कि ये इसका वर्ग याद कर लेना, ये आएगा, इसका याद कर लेना, ये आएगा, ये घटाना भी जल्दी से सीख लेना। पर आपने नहीं किया तो आपकी गलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगी। ठीक है, तो 15 माइनस 13 और 15 प्लस 13 इसको मैं लिख सकती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 22/7 इंटू 20 और ये बचा अपने पास 2 और ये हो जाएगा अपने पास 13 दूनी 26, 27 28, 7 से ये कैंसिल 4 बार। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 22 इंटू 160 हमें करना पड़ेगा। अब 16 का टेबल आपको आता है तो 16 दूनी हो जाएगा 32, 3 कैरी, 16 दूनी 32 और 3 जोड़ा तो ये 35 और ये 0 लगा दी तो ये आ गया। ठीक, तो हमसे पूछा था आयतन, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे
ये सेंटीमीटर क्यूब किया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आधार की त्रिज्याओं का रेशियो दिया हुआ है, तो इनको मान लेते हैं R1/R2 मान लेते हैं रेशियो को। तो ये दिया है 1/2। उनके आयतनों का अनुपात भी दिया हुआ है। आयतनों का अनुपात V1/V2 भी दिया है 5/12। पूछा क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात। तो अब समझ में क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या होगा, पहले वाले बेलन की क्या है त्रिज्या R1, दूसरे की R2। तो यहाँ पे अपन रखेंगे R1² और हाइट भी चेंज है। ठीक है, क्योंकि दोनों बेलन जो है अलग अलग है ना। तो ये है अपने पास। अब पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ R1/R2 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ अपने पास ये R1/R2 का होल स्क्वायर ही तो है। और पूछा है क्या है अपन से, ये H1/H2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। R1/R2 1/2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 5/12। तो ये क्या हो गया, 1/4 हो जाएगा ना। ये 1/4 इंटू H1/H2 5/12। तो 4 3 ये 12 हो जाएगा और H1/H2 = 5/3। तो ये हमारा आंसर है। अब ये सब कुछ लिखना नहीं था आपको, डायरेक्ट ही करना था। ये तो आपको समझाना था, इसलिए सब कुछ करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप जो है अपने आप खुद ही कट करने लग जाओगे। ठीक है, ये आपको बेसिक जो है शुरुआत से 0 से कैसे आप करते हैं वैसे सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब स्टेप आपको कौन सी लिखनी है, कौन सी आप मन में सोल्व कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक खोखले बेलन की ऊंचाई दी है कितनी 21, और अब की बार किस में दे दी भाई, डेसीमीटर में दे दी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ा ये भी देखें कि भाई आपको ये आता है कि नहीं आता चेंज करना यूनिट्स को। तथा इसके बाह्य व्यास और अंतर व्यास दे दिए 10 और 6 सेंटीमीटर। तो बाह्य व्यास दिया है, पहले क्या दिया है, बाह्य व्यास बाहर वाला। तो ये है अपने पास कैपिटल R, जो कि कितना है 10। तो 10 सेंटीमीटर में ये तो ये आ जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटे वाले की दी है अंतर व्यास दिया है 6। तो डायरेक्ट रेडियस लिख रहे हैं, इसलिए हम ये डिवाइड 2 करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। तो इतना तो आपको अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये बाह्य वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और ये स्मॉल r है अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो ये दिया है, लेकिन अब इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा डेसीमीटर को। तो ये 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या बताया था आपको कि 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर दोगे आप, 21 को गुणा कर देंगे 10 से, तो 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेलन का आयतन जो है उसका फॉर्मूला हमें ध्यान है, क्योंकि अभी अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन किया, सेम वही तो है, पाई h इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। वैल्यूज़ रखेंगे 22/7 इंटू 210 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट है, 7 3 21 हो गया है, तो 22 3 कितना हो जाएगा 66। यहाँ पे इसमें वही फॉर्मूला लगाऊंगी, 5 - 3 और 5 + 3। तो ये हो जाएगा 660 इंटू 2 इंटू 8। अब इसको अपने को गुणा करना है और हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, 660 इंटू 16 अपने को करना है। तो करिए इसको फटाफट से, क्या आएगा हमारे पास में। थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपको 16 का टेबल याद नहीं है तो फिर अपने को क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, 16 का टेबल याद नहीं है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या करते हैं। अब 16 का टेबल याद नहीं है, 10 का तो याद है, तो इसको क्या करो, से 660 इंटू 10 + 6 कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 660 तो है ही, और यहाँ पे 10 से है तो ये लगा देंगे, और इस पूरे को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का 36 कितना हो जाएगा, 36 और 3 कैरी, तो 6 36, 36 में 3 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास में 39। तो ये आपको करना था मन में सॉल्व, और ये था आपका आंसर। ओके, तो ये सब कैलकुलेशंस पार्ट है। वैल्यू रखने के बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। यहाँ तक आपको समझ आ गया और यहाँ आपने गलती नहीं की तो आपका क्वेश्चन जो है 100% सही होगा। कोई भी तरह से आपका क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है, क्योंकि यहाँ उसने क्या किया, चालाकी की कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाएगा डेसीमीटर पे, तो वो बच्चा जल्दी गलती करेगा। दूसरा, यहाँ पे भी गलती कर सकता है, पहले बाहर वाले व्यास दे दिया, बाद में ये अंतर वाला दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझनी है और इनको क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम आगे, ये जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप करना सॉल्व। ठीक है, मैं आपको ये कल करवा दूंगी क्वेश्चन, थोड़ा सा आप भी तो करने की कोशिश कीजिए। तो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक क्या है, कुआं है। अब ये कुआं दे दिया तो इसका मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ भाई। कुआं जो है वो अपना बेलनाकार शेप का ही होता है। ठीक है, तो बेलनाकार शेप का होता है कुआं, ये मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पे ये दे दिया है। अब इससे क्या निकाला है, मिट्टी निकाली है, वो 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप की चबूतरा बना दिया और चबूतरे की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो चबूतरा की साइड, चबूतरा जो है वो किस शेप का होगा आपका, तो वो मान लीजिए आपके घनाभ का होगा। और ये बेलन दे दिया, तो आपको क्या करना है, दोनों का जो है वॉल्यूम बराबर करना है बस। ठीक है, इधर आप घनाभ का लिख लेना, इधर आप बेलन का लिख लेना, LBH इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच कर लेना। और यहाँ पे 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे व्यास दिया है तो इसको चेंज कर लेना बाई 2 करके। और ये सब वैल्यूज़ रख के आंसर जो है बताना कमेंट बॉक्स में क्या क्या आया है आपका। ठीक है, पूरा मैंने हिंट दे दिया, इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं होता तो फिर तो आपको दिक्कत है। ठीक है, आप बिल्कुल भी ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे। ये वाला क्वेश्चन भी करने की कोशिश कीजिए। एक बेलनाकार बर्तन में ये जो है इतना पानी भरा है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या दे दी तो भीतरी वक्र पृष्ठ आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हिंट नहीं दूंगी। बेलनाकार बर्तन में ये दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये क्या दिया है आपको समझ जाना है। और यहाँ पे भीतरी त्रिज्या दी है और भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्या बोलूँगी, ईजी नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और अगर मैं बता दूंगी तो फिर आप अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसलिए मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ। और आपको ये करने हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको अब क्या करती हूँ, और जो फॉर्मूले हमें याद करने हैं वो बता देती हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो और आप फटाफट से जो है उसमें जो है याद करके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो देखो, अब हमें पढ़ना है कौन कौन सी शेप। शंकु बचा है अपने पास में। ठीक है, और उसके बाद में हमें गोला, शंकु और गोला, ये दो आकृति बची है। तो शंकु जो है वो तो आपने देखा ही होगा, जो अपन क्या है आइसक्रीम का कोन है, वो शंकु सॉफ्टी जो है उसके आकृति का होता है। जोकर की टोपी वगैरह वो सब क्या होता है, शंकु का आकार का ही होता है। और एक बात और इसमें आप याद रख सकते हो कि जो अपने पास में बेलन होता है ना, बेलन का ही 1/3 होता है क्या, शंकु। ठीक है, तो ये बात भी अपने आगे कभी काम आ सकती है। तो शंकु बनाते हैं एक पहले। ठीक है, ये जोकर की टोपी जैसी लग रही है ना आपको आकृति, तो ये क्या है, यही अपना शंकु है। ओके, अब इसमें ये जो रेडियस है ये तो क्या है, वही वृत्त है, तो इसका ये तो R है। और ये जो है ये वाली हाइट क्या है, ये H है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है ये तिरछी वाली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, L बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, L बोलते हैं। और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की हाइट की हम बात करेंगे, एक तो नॉर्मल हाइट जो है ऊंचाई की, लेकिन ये L जो है वो तिरछी वाली जो ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को स्लेंट हाइट को बोलेंगे। और यहाँ पे जो है एक फेमस प्रमेय आपको याद है, या 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो कि क्या कहती है, ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कहती है। अब हमारे पास में कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है हमेशा। तो L है हमारा कर्ण। ओके, L क्या है अपना, कर्ण है। और लंब क्या है अपने पास, लंब है H, और आधार क्या है, ये R। तो ये क्या आया अपने पास, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर हमें L चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे वर्गमूल कर देंगे, तो ये हमारे पास L आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, जो अभी उसने क्वेश्चन पूछा था 2025 में, तो वहाँ पे आपको इन दोनों में से एक चीज़ दे दी थी और ये निकालना था। और आपको पाई आर एल जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, तो वहाँ पे आपको जो है R दिया हुआ था, H दिया हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये L जो है वो फाइंड करके और फिर वैल्यू रखनी थी, और पहले यूनिट भी चेंज करनी थी। तो देखो, ये फॉर्मूला याद है लेकिन ये याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, और उसके अलावा यूनिट्स चेंज करना नहीं आता तो भी गड़बड़ है। तो सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ हमने डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लिए और हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। RPSC जो है अब अपने रोल में पूरी अच्छी तरह आ चुकी है, तो आपको भी अपने रोल में आना है, अच्छे से मेहनत करनी है, मेहनत करने से नहीं डरना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, वही CA से निकालेंगे इसका, और TA से, और आयतन, तीनों चीज़ें हमें निकालनी रहती है। तो देखो वहाँ हम क्या कर रहे थे, CSA के लिए आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, क्या कर रहे थे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, चेंज है। क्या है, थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे शंकु में आपको 1/3 से भी इसको गुणा करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो 1/3 आधार यहाँ पे भी क्या है, वृत्त ही है अपना, तो वृत्त का परिमाप वही अपन लिखेंगे, क्या, 2 पाई R लिखेंगे। 1/3 लिख दिया, सॉरी मैंने 1/2 से गुणा करना है, सॉरी है ना। ओके, तो 2 पाई R हो गया वृत्त का परिमाप, और ऊंचाई H। तो ये H भी नहीं, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे भी चेंज करना है,
नॉर्मल हाइट नहीं लेके त्रियक ऊंचाई लेना है। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज अगर अपन करते हुए चलेंगे अपने पिछले फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, शंकु का CSA। तो क्या आया, यहाँ पे बचा पाई आर, यहाँ बचा एल, तो पाई आर एल। ठीक है, आर है त्रिज्या, एल है त्रियक ऊंचाई, तिरछी वाली जो ऊंचाई है ना, स्लैंट हाइट। अब TSA के लिए क्या करेंगे, TSA में हम क्या करते हैं, TSA में हम CSA जोड़ते हैं। CSA में हम क्या जोड़ते हैं, आधार का क्षेत्रफल। आधार है अपने पास में ये वक्र, तो क्या हो गया, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पूरा वक्राकार है CSA, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। लेकिन टोटल में क्या करते हैं, ये जो आधार दिख रहा है इसको भी तो जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास कॉमन आ जाएगा पाई आर, यहाँ बचेगा एल प्लस आर। ओके, ये आ गया अपने पास TSA किसका, शंकु का। अब बात करें वॉल्यूम की, आयतन की। तो आयतन क्या है अपने पास में, आयतन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो अपने पास है आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या करते हैं यहाँ पे ऊंचाई, और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा किससे, 1/3 से। ठीक, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो देखो अपने चेंज किया था त्रियक ऊंचाई किसमें, CSA में। यहाँ पे वॉल्यूम में नॉर्मल ऊंचाई ही है, और यहाँ गुणा किया था 1/2 से, यहाँ गुणा कर रहा है अपना 1/3 से। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके याद करते हुए चलेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, और डायरेक्ट रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे और इधर की चीज़ें उधर लिख देंगे तो आपकी ही परेशानी होगी फिर। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 1 सेकेंड। तो चलिए, ये हो गया अपने पास में। अब हम अगर आप चाहें तो ये देखो, ये आपने सुना होगा अगर छिन्नक, क्या है छिन्नक, फ्रस्टम इसको बोलते हैं। तो ये जो देखो अपने घर में क्या होती है ना, स्टील की जो बाल्टी होती है, ठीक है, अपने घर में जो स्टील की बाल्टी होती है वो किस आकृति की होती है, छिन्नक के आकार की होती है। देखो जैसे उसका ये पेंदा मैं बना रही हूँ, और ये क्या मान लीजिए उसका ऊपर वाला पार्ट। तो ये जो आकृति दिखती है आपको बाल्टी जैसी, तो ये क्या होती है, छिन्नक। ब्रैकेट में लिख लो बाल्टी जैसी आकृति। ठीक है, वो भी कौन सी, स्टील की लिखो, ये नहीं कि प्लास्टिक की बाल्टी आप ले लो। स्टील की बाल्टी जैसी आकृति को अपन छिन्नक कहते हैं, समझने के लिए अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है इसका, तो जो पेंदा है ना उसका वृत्त, तो अगर आप देखोगे वो वाला सर्किल का एरिया मतलब रेडियस तो अलग होगा, तो इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल r, और इसको अपन क्या मानते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। और ये जो हाइट है इसको मानेंगे क्या, h मान लिया इसको हमने। और ये जो तिरछी वाली ये है इसको अगेन L कहेंगे। तो L क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में, अगर हम यहाँ से यहाँ पे क्या करें, लंब डाल दें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये h हो जाएगा। और ये पूरी तो R थी ना, ये पूरी R थी, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब हमें ओनली ये वाली चाहिए। तो ये वाली कैसे आएगी, ये R है स्मॉल, ये कैपिटल R है पूरी, तो हम कैपिटल R में से स्मॉल r घटाएंगे तो ये वाली आ जाएगी अपने पास दूरी। और हमें क्या चाहिए, ये वाली L चाहिए, त्रियक ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना ये जो छिन्नक है ना इसकी त्रियक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपने शंकु में तो क्या था भाई, एक ही आधार था, उसकी रेडियस सेम थी। यहाँ पे ऊपर वाला जो नीचे वाला ये पार्ट है बाल्टी का, इसकी रेडियस r है, ये पूरी r थी, तो इसमें से ये घटा के अपने पास ये आई है। ओके, अब यहाँ पे CSA अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा CSA इसका, तो ये आ जाएगा 2 पाई RH। तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं, क्या करेंगे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या करेंगे यहाँ पे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप लेते हैं, एक बार तो आधार है 2, मतलब ये ऊपर वाला, तो 2 पाई R इंटू H। और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, ये जो है नीचे वाला पार्ट, तो इसको 2 पाई R इंटू H। तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2 पाई H को, तो ये हो जाएगा R प्लस R। ये है CSA किसका, ये है अपने पास में CSA फ्रस्टम का, चिन्नक। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमने बेलन में CSA क्या पढ़ा था वहाँ पे 2 पाई R और H प्लस R, वहाँ पे ये था, यहाँ R था, H प्लस R था, यहाँ H है और यहाँ R प्लस R है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा फॉर्मूला देखा था, जरूर देखा था, लेकिन हमने ये देखा था। ये बात हम कर रहे हैं किसकी, चिन्नक की।
ठीक है। अब ये सब शंकु से रिलेटेड है तो उनका नाम नहीं दिया तो भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो ये आपने क्यों पूछ लिया, ठीक है। तो आकृति पूछी जा सकती है, उन्होंने लिख दिया है 3D शेप आकृति, उसका मतलब आपको समझना है जो भी सारी आकृतियाँ हैं वो सब समझनी है, और एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करना लिखा हुआ है उसमें, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या क्या अपन से पूछ सकता है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो हमने CSA निकाल लिया। अब हम TSA की बात करते हैं। तो TSA टोटल में क्या हो जाएगा, ये CSA तो है ही अपने पास, तो ये 2πh और r+r तो सेम रखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है अपना, ठीक है, और ये नीचे वाला आधार, इन दोनों का क्षेत्रफल भी तो जोड़ेंगे। तो ऊपर वाले की त्रिज्या r है तो ये हो जाएगा πr², नीचे वाले की कैपिटल R है तो ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R²। तो अब बस इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से सिर्फ पाई ही कॉमन आएगा, तो यहाँ से भी, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2πh इंटू r+r, यहाँ पे पाई कॉमन तो ये स्मॉल r² प्लस r²। तो ये अपना क्या आया है, TSA टोटल सरफेस एरिया चिन्हक का। और ऐसे ही अब हमें लास्ट में आयतन ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूले सब में याद करने हैं, इसी से आपका पूरा काम चल जाएगा, ठीक। इसमें हम वही करेंगे क्या कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई और 1/3 से गुणा करेंगे। तो वैसे तो ये जो है हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा अवकलन समाकलन में चला जाता है, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे समझाना मुश्किल है आपको, क्योंकि अभी हायर मैथमेटिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। तो ये हमने तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, बाल्टी जैसा आपको शेप आ जाए तो, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी आपको पता होगा तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चंस आप आराम से समझ सकते हो, इसलिए मैं साथ के साथ आपको चीज़ें बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अब हमें क्या करना है, गोला और इधर लिख लेते हैं अर्धगोला, ठीक। गोले को कहते हैं अपन स्फेयर, इसको कहते हैं हेमी स्फेयर। अब गोला ये है क्या है, एक ठोस आकृति है, और आप इसको समझ सकते हो गोले को एक जो फुटबॉल है उसकी आकृति में मान सकते हो, या फिर गेंद की आकृति जो है वो सब क्या है गोले की शेप में आपको दिख जाएगी, ठीक है। जबकि ये जो अर्धगोला है ये आपको एक ऐसे कटोरी के टाइप में दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कटोरी के टाइप में आपको दिखेगा, ओके। अब ये गोला है तो इसमें देखो कोई भी हाइट वगैरह तो कुछ है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पे क्या हो जाता है अपने पास R=H हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल वगैरह कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आएगा जो कि आता है 4πr²। तो इनको आप डायरेक्ट याद कर लो, इनको ज़्यादा समझाने के लिए हायर मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। 2 ही फॉर्मूले इधर है, 2 ही इधर है, ठीक है, 3 है इधर। तो देखो ये अर्धगोला है तो इसमें ये रेडियस हो जाएगी, ये तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब हाइट भी क्या है, त्रिज्या के बराबर ही है। यहाँ पे अर्धगोले में R=H होता है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा CSA, तो क्या हो जाएगा इसका CSA क्या हो जाएगा अपने पास में 2πr², और TSA क्या हो जाएगा इसका, TSA हो जाएगा CSA प्लस πr²। क्या हो जाएगा, CSA तो ये पूरा है 2πr², और ये 2πr² क्या है, सॉरी ये क्या है, इसका है आधार का क्षेत्रफल है ना ये, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस πr², मतलब 3πr²। ये क्या है, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया है। और लास्ट में वॉल्यूम ध्यान रखना है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका 2/3 πr³। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको समझाए हैं गोले के लिए ये याद करने हैं आपको। अर्धगोले में ये 3 फॉर्मूले आपको काम आएंगे, और ये हमने चिन्हक के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ये आप याद करें कैसे आए हैं, ये समझें और याद कर लें। अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको बताती, आपको 5 मिनट लगते और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या रहता है, अपने माइंड पे प्रेशर रहता है तो आप भूल जाते हैं, तो आप ऐसे थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के बना भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया अपने पास, और ये शंकु का भी हमने देख लिया है कैसे क्या आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो PDF आपको मिलती ही रहती है टाइम पे। तो टेलीग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम भी सेम है अपना @RPSC तरंग पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शंकु और जो बाकी के शंकु, गोला, चिन्हक वगैरह इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और मिक्स क्वेश्चन भी जो है कोशिश करेंगे कि उसी वीडियो में शामिल कर लिए जाएँ या फिर नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 क्लासेज और आपकी इसकी लगेंगी और उसके बाद में ये कंप्लीट है अपना। ठीक है, तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट होने को ही है। अब आपने कितना गेन किया है, कितनी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपने बोला था कि मैम आप करवाइए, तो मैंने पूरा सिलेबस करवाने का वादा किया था। तो आप चाहे 10 लोग देख रहे हैं, चाहे 15 लोग देख रहे हैं, मैं आपको कैसे भी आपका सिलेबस करवा रही हूँ। ठीक है, आप मोटिवेशन भी नहीं देते कि ठीक है मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप करते रहिए हो, मतलब हमें हेल्प हो रही है, हमसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से तो कोई भी ऐसा कुछ रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, फिर भी ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है तो मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर रही हूँ और आपको टाइम टू टाइम क्लासेस देने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। अब आप इसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कितना अपने दोस्तों को बताते हैं, खुद पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी और कोई डिमांड आपसे नहीं है, आपका सिलेक्शन हो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।